चलिए, चाप यानी और जीवा, चाप और जीवा लगभग एक ही बात है। जीवा एक सीधी लाइन है और चाप मतलब वृत्त का एक अंश है। इस पर बने कोणों की चर्चा करते हैं जो पिछले उसमें हम लोग कर चुके हैं। ये कह रहे हैं ए ओ बी इज इक्वल टू 80 डिग्री ए सी बी करो, तो आप क्या कहोगे? ए ओ बी ये किसका होगा? 2 इंटू 8 कोण भी लगाइए ए सी बी। ये केंद्र पर बना हुआ कोण है, केंद्र को ओ लिखते हैं प्राय, क्वेश्चन में किया भी गया होगा। ए सी बी इसका ये, क्योंकlas ये एक चाप पर बना है या एक त्रिज्या पर बना है, तो अब इसका मान दे दिया उन्होंने 80 डिग्री 80 डिग्री और 2 इंटू एक्स दे दिया इसका एक्स डिग्री। तो क्या होगा? 80/2 एक्स डिग्री, इसको आप एक्स डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री कर सकते हो। कहेंगे ही कर सकते हैं क्या? दूसरा क्वेश्चन दिया, ये ए ओ सी एक व्यास है और एंगल ए ओ बी का मान इन्होंने दे दिया 130 डिग्री और बी डी सी इसका पूछ रहे हैं। तो देखिए क्या है, इस आर्क पर ये जो है आर्क पर बनेंगे दोनों कोण है इधर और इधर। ये कितना है? यही पर करते हैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सीधी रेखा होगी, ए ओ बी और बी ओ सी, ये सीधी रेखा हो गई। इसका मान इन्होंने दिया ए ओ बी का 80 डिग्री 130 डिग्री 130 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। इसको हम उधर ले गए, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब 50 डिग्री ये आया, ये 50 डिग्री हुआ। ये किस पर बना है? केंद्र पर बना है, सेंटर पर बना है, तो ये कितना होगा? उसका आधा। एंगल बी डी सी हाफ एंगल ये बी ओ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 50 डिग्री अपॉन हाफ इज इक्वल टू 25 डिग्री। ये कह रहे हैं कि ये देखिए दोनों ये आर्क दिया है या जीवा बनाई है, उस पर ये दोनों पॉइंट बनाए हैं, तो ये 30 डिग्री इन्होंने दिया है। तो इसी जीवा पर ये भी बना है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब इतनी मेहनत क्यों करें? ये 30 डिग्री ये भी हो गया। अब ए बी ये इसमें दिया है उन्होंने, इसको 30 डिग्री ये बना कहा। देखिए ये 30 डिग्री है और ये इस आर्क पर बना हुआ
इस पर नहीं, इस पर देखिए, इस पर बना हुआ ए ई पर बना हुआ एक एंगल है, तो एंगल बी ओ सी, एंगल बी ए इस पर है बी ओ ई इज इक्वल टू एंगल, इसी पे बना हुआ है, और इसी पर देखिए ये कोण बना है बी सी ई, अब बी सी ई का मान दे दिया 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो गया। और ये समद्विभाजक रेखा है, ये जो है समद्विभाजक रेखा है, ए ई कोण ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक रेखा है, तो इसका गुना हो गया, देन एंगल ई ए सी इज आल्सो 30 डिग्री। एंगल अब दोनों को जोड़ दिया, बी ए एंगल बी ए ई प्लस एंगल ई ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। अब इन्होंने और क्वेश्चन लिखे हैं, चलिए, 3 बिंदु ए बी सी एक वृत्त पर स्थित है, ये कहा है 3 बिंदु ए बी सी, अच्छा एग्जाम्पल, 3 बिंदु ए बी सी, ए बी सी एक बिंदु पर स्थित है, ओ बिंदु का केंद्र है, ये ओ जो है इसका सेंटर है, यदि ए बी सी, ये ए बी सी हम मिला देते हैं यहाँ, ए बी सी इज इक्वल टू 100 डिग्री, 100 डिग्री, तो ए ओ सी का मान निकालना है, ए ओ सी ये निकालना है हमें, ए ओ सी का मान निकालना। अब देखिए ये क्या है, ये 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, तो ए ओ सी कितना होगा, हाँ 180 ये हुआ, ए ओ सी से जा रहा है, नहीं इससे नहीं गया है, ये कहीं थोड़ा सा और अच्छा बनाइए, बनाने में थोड़ी गलती हुई है, और नजदीक कर दें तो आपको क्लियर हो जाएगा, यही बनाने हैं, ये हमने इसको मान लिया ए बी सी, और ओ यहाँ ले लेते हैं, ये ओ है, तो कह रहे हैं ए ओ सी का मान बताइए, इसका पूछ रहे हैं। देखिए ये हमने नहीं क्या क्या इसका, हाँ ये होगी, तो अब ये 100 डिग्री है, तो ये इस चाप पर बना हुआ, इस चाप पर माने ए सी, ए
बी सी चाप पर, बल्कि ए बी सी नहीं, ए डी लिख लीजिए, ए डी सी चाप पर बना कोण ए बी सी बराबर 100 डिग्री। ये ए ओ सी 100 पर है, तो ये कितना होगा, ये इस टाप का, तो ये 100 है, तो ये 200 हो जाएगा। एंगल ए ओ सी वाह बाहर वाला वाहिद कोण, ये बराबर हो जाएगा, गुना होगा 2 × 100 बराबर 200 डिग्री हो जाएगा। ये 200 डिग्री हो जाएगा। तो ये अंदर वाला कौन सा बनेगा, इसको मिला के 360 बनता है। ए ओ सी वाई कोण प्लस एंगल ए ओ सी अंदर मध्य कोण। थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, इज इक्वल टू 360। ये हमारा मालूम हो गया 200 है, 200 डिग्री प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 360। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री बराबर 160 डिग्री। 160 डिग्री ए सी बी का पूछा है, ए सी बी ये कहाँ है, अच्छा ये है, तो 160 डिग्री हमारा आ गया। जो ये पूछ रहे थे वो बना एंगल ए बी सी, ये पूछ रहे थे एंगल ए ओ, इस एंगल को पूछ रहे थे, ये हमारा 160 आ गया। छठा देखिए, कह रहे हैं ओ केंद्र है, वो यहाँ केंद्र बताया, एक दीर्घ चाप ए बी सी पर एक बिंदु है ए बी सी, ये हमने ए लिया, यहाँ बी लिया, ए बी बी ए बी सी हमने मिलाया, और ये कह रहे हैं कि हम सेंटर से मिलाए। तो अब जब हम सेंटर से मिलाए, ये इन्होंने कहा कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये दोनों रेडियस है। क्या हुआ, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। जब त्रिज्या के सामने के एंगल बराबर हो गए, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, इसका मान उन्होंने दिया है 30 डिग्री ओ ए बी, तो ये भी 30 हो गया। एंगल ओ
बी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया। तो ये कितना बचा? ये बचा 1 एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 या और कह दीजिए आप प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के सारे एंगल का योग 120 होता है। एंगल ए ओ बी प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी इसे उधर कर दीजिए। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। जी आप पूछ रहे ए सी बी, इसका नाम पूछ रहे थे। एक और नाम बोल दिया। ये सी है। तो ये कोण कितना हुआ आप देखिए 120 का, ये 30 का हुआ। हम राउंड में देते जो हमने कैलकुलेट किया है। ये 120 का किया, ये राउंड भी दिया। तो ये ए बी पर बना हुआ ये दूसरे त्रिज्या का ये कोण है। तो ये कोण कितना होगा? एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, हाफ इंटू 120 जिसको टू 60। ये 60 डिग्री निकल आया। इस तरह ये एक्सरसाइज है और भी एक्सरसाइज होगी, उन्हें आप करिए और ध्यान रखिएगा। अब वैसे भी देखिए एक केंद्र अच्छा है कैलकुलेट किया हमने। ये एंगल केवल इस उस पर चाप पर बना है या ए बी उस पर बना है, जीवा पर बना है। तो ये एंगल अगर x है तो ये 2x होगा। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये किया क्योंकि ये दोनों रेडियस है, ये रेडियस है, ये r है, ये भी r है। दोनों बराबर है, दोनों के सामने के कोण भी बराबर होंगे। ये 30 और 30, फिर 180 से मैंने माइनस किया 120 आ गया। और ये जो है इसका आधा है तो 120 का हमने आधा कर दिया 60 डिग्री आ गया। ये हमारे आंसर हो गए। और आगे आप अपने आंसर को निकालिए और स्वयं करते रहिए। करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप सो जाएं, करिए, सब करते रहिए। धन्यवाद जी। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, कराइए।